मेरा नाम डॉक्टर मोनिका मक्कड़। मैम, एक मसला जो है वो डिग्री कॉलेज से निकलकर सामने आया है। लड़की की मौत जो है वो हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जिन जो अध्यापक हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखद है जो लड़की की मृत्यु इस तरह से हुई है। हम सभी उसके लिए शोक संतप्त हैं कि हमें पता भी नहीं है ऐसा कुछ हुआ है और एकदम सोशल मीडिया से हमें ये जानकारी मिली है। तो ये दुखद है, लड़की की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। शायद कोई मेडिकल रीज़न रहा होगा जिस कारण उसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो कॉलेज में ज़रूर हमें कुछ खबर होती। और प्रोफेसर के बारे में जो बात फैलाई जा रही है, अगर आप दूसरा वीडियो सुनेंगे तो उसमें वो लड़की कह रही है कि सर तो बहुत अच्छे हैं। और जो वीडियो ऐसा बनाया गया है जिसकी शॉर्ट क्लिप दिखाई गई है बैक टच के बारे में, वो लीडिंग क्वेश्चन नज़र आ रहा है, जैसा आपने भी देखा होगा। तो उसके बारे में सही जानकारी मुझे लग रहा है किसी भी नहीं थी। और इस तरह से मीडिया में बिना वेरीफाई किए जो ये एक अध्यापक पे उंगली उठी है, हम सब जो हैं पूरा अध्यापक प्रदेश भर से हमारे साथ है, सबके फ़ोन हमें आ रहे हैं कि क्या हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद है अगर इस तरह से अध्यापक को इस चीज़ में दोषी बनाया जा रहा है। हम सबके साथ कितने समय से अध्यापक वो काम कर रहे हैं और इतने अच्छे वो हैं स्वभाव से, उनका व्यवहार बहुत ही, जिसको आप कहते हैं कि सबके साथ अच्छे से उनका व्यवहार है। वो कितनी कमेटीज़ के हेड हैं और इतने आराम से काम करते हैं कि उनका एक हाथ काम करता है मुझे लगता है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता कि वो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। हमें कोई किसी भी महिला अध्यापक को अगर ड्यूटी के दौरान कहीं कोई इशू होता है तो वो हमेशा आके कहते हैं कि मैम मैं आपका ये ड्यूटी दे देता हूँ। तो उन अध्यापक के लिए, और आप बच्चों से अगर पूछेंगे, उनकी कक्षा के बच्चों से पूछेंगे, सारे बच्चे भी हैरान हैं कि ये किस तरह से हो गया है। और क्यों, अगर इशू था तो ये जब इशू शुरू हुआ था तब उजागर क्यों नहीं किया गया? इतनी लेट अगर ये इशू सामने आ रहा है तो इसमें हमें कुछ चाल नज़र आ रही है जिसको आप मीडिया वाले ही ढूंढिए कि क्या कारण है जो अब अध्यापक पे ये चीज़ें कही जा रही हैं। और लीडिंग क्वेश्चंस आपने भी देखे होंगे कि वो पूछा जा रहा है ये है वो है, तब वो जवाब दे रही है। अगर उसी के वीडियो को आप देखेंगे जिसमें उसने कहा है कि अध्यापक बहुत अच्छे हैं और वो सच में बहुत अच्छे हैं। दुर्व्यवहार का भी आरोप उन पर लगा है हाँ, कि बैड टच वो करते थे और बार बार उनसे ये कहती थी कि मुझे पास कर दिया जाए। ये सब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, आजकल बच्चे आप देख रहे हैं कि हमारे जो सोशल इमोशनली बच्चे इमोशनली लबाइल हैं। तो बच्चा अगर कक्षा में पास नहीं हुआ है उसको दिल से लगा लेता है और उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं, कभी भी एक फैक्टर नहीं होता है क्यों बच्चा कक्षा में रह गया है और फिर वो कह रहा है कि मुझे पास कर दो। तो वो अध्यापक के पास नहीं है उस चीज़ का, वो यूनिवर्सिटी से बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ है, अध्यापक उसको कैसे पास करेगा? तो इसलिए वो लड़की कह रही है अगर मुझे पास कर दो, तो अध्यापक वो नहीं कर सकते हैं। तो आप अध्यापक को दोष देंगे कि अध्यापक की वजह से बच्चा फेल हुआ है, तो आप सोचिए कि कैसे गुरु शिष्या जो हमारा परंपरा है हम किस तरह से उसका जो है नाकाम कर रहे हैं उसको, तो हम बच्चों को किस तरह से अच्छे संस्कार देंगे। और फेलियर जो हम सोचें कि फेलियर हो गया है और उसके बाद बच्चों को सक्सेस नहीं मिलेगी, अगर हमारा परिवार हमारा समाज उस चीज़ को जो है एक इशू बना देता है कि बच्चा फेल हो गया और उसके बाद वो क्या करेगा, तो ये बहुत ही दुखद है। इसका मतलब हमें बहुत ज़रूरत है मेंटल हेल्थ की। और हम तो कॉलेज में बच्चों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है हमारे कॉलेज में, चाहे वो एंटी रैगिंग है, हमारे स्क्वाड्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, मेंटल हरासमेंट के लिए है, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए है। जगह जगह आपने भी देखा होगा सारी जगह बोर्ड्स लगे हैं, बच्चों को अवेयर किया जाता है कॉन्टीन्यूसली। जैसे सेशन शुरू होता है सबसे पहले इंडक्शन होता है बच्चों का, फर्स्ट ईयर का 1 हफ्ता इंडक्शन चलती है जिसमें हम बच्चों को यही अवेयरनेस बताते हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है सबसे पहले आप अपने अध्यापक के पास आएँ और उनसे बात करें। अलग से सेल बने हुए हैं इसके लिए। और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हमारे कॉलेज में पूरा साल उस पर कुछ ना कुछ हम कार्यरत रहते हैं। और अक्टूबर महीने में तो हम पूरा महीना, हमने इस बार भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए कैंपेन रखा था, तो जहाँ पर बच्चे आते हैं और अपनी अगर किसी को इशू हो तो बात बताते हैं। तो ऐसा उस लड़की के हमारे सामने कभी वो आई नहीं है, कोई इशू नहीं आया है, तो हम खुद हैरान हैं कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।